हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जान रहे थे, जिसमें कुछ विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर वो दूरी डिस्टेंस किस प्रकार लेते हैं। तो हम आज आप लोग को वो चीज़ क्लियर करके आगे डिस्टेंस फार्मूला में ले चलते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक 2 और 3 लिखा हुआ है तो इसका क्या इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, इसका क्या मतलब हम लोग समतल पे लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, अगर कोई बिंदु 2 और 3 लिखा हुआ, यानी x में उसका वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट में उसका वैल्यू y निर्देशांक 3 है। यानी कहने का मतलब है कि उस बिंदु में इस बिंदु के लिए हम लोग मूल बिंदु से चलना आरंभ करते हैं और सबसे फर्स्ट में x का मान दिया हुआ है तो x में हम लोग 2 कदम चलते हैं, 1 और 2। यहाँ आ गए हम लोग। अब यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से भी हमको कहा जा रहा है कि 3 कदम y में जाइए, तो फिर हम लोग एक इसी के सीध में 2 और 3 यहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक 2 3 हुआ, यानी कि ये बिंदु x में 2x में चलने पर 2 यूनिट और y में 3 यूनिट। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे डिस्टेंस फॉर्मूला में चलते हैं। सब लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। आज हम लोग दूरी सूत्र फॉर्मूला निकालना जानेंगे कि किस प्रकार दूरी सूत्र के लिए एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। तो हम लोग 2 बिंदु लेते हैं किसी समतल में, एक्स वाई। सबसे फर्स्ट बिंदु x1 y1 और सेकेंड बिंदु x2 y2। मैंने समतल में 2 बिंदु लिया, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग जाने, ए बिंदु का निर्देशांक हमने माना x1 y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। तो जब हम लोग हमको ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इसका इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कि यदि ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है तो इससे हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हम लोग इस बिंदु के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग x1 यहाँ पे यानी x अक्ष पर x1 चले और y अक्ष में हम लोग ये y1 दूरी तय किए। फिर ये बी बिंदु पर जब हम लोग आते हैं, अगर इसका निर्देशांक पता हो x2 और y2 है तो हम लोग इससे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये बिंदु x2 यानी x निर्देशांक में x अक्ष पे हम लोग x2 बिंदु तक गए और y निर्देशांक में हम लोग y2 बिंदु तक चले, y2 बिंदु तक चले। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम A से AM लंब डाले, B से BQ और A से AP भी हमने लंब डाला। अब यहाँ बताइए आप लोग कि AP का मान यदि y1 है, AP का मान y1 है तो ये एक प्रकार का आयत बन रहा है AMQP। तो AMQP जो आयत बन रहा है तो इसका आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये अगर y1 है
तो यानी AP का मान अगर y1 है तो AP का मान अगर y1 है तो MQ का भी मान y1 ही होगा। यानी यहाँ हम लोग यानी आयत के आमने सामने की भुजा से हम लोग जाने कि इसका मान y1 हुआ। ठीक, अगर हम लोग सबसे पहले O से यहाँ से PQ ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। PQ दूरी किस तरह से ज्ञात होगा? तो मूल बिंदु से OQ दूरी में घटाना होगा OP दूरी। OQ की दूरी कितना है? x2 और OP की दूरी कितनी है? x1। यानी कि PQ का वैल्यू हम लोगों को आ गया x2 माइनस x1 और ये PQ इसका वैल्यू यानी आ गया x2 माइनस x1 और ये PQ बिंदु जो है ये लाइन ये AM के बराबर है। यानी कि हम लोग आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होने के कारण AM के बराबर होगा। यानी कि हम लोग PQ के जगह AM लिख सकते हैं। यानी कि PQ का मान AM हो सकता है तो x2 माइनस x1। यानी हम लोगों का AM का वैल्यू यानी A से M का वैल्यू x2 माइनस x1 आया। क्लियर है आप लोगों को? आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसका दूसरी तरह से हम लोग BM की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो BM की दूरी BM की दूरी जब हम लोग ज्ञात करना चाहेंगे तो ये BM की दूरी B से Q की दूरी यानी BQ की दूरी में हमको घटाना होगा MQ की दूरी और B से Q की दूरी y2 माइनस MQ की दूरी M से Q की दूरी y1 है। यानी कि BM की दूरी हम लोगों को प्राप्त हुआ y2 माइनस y1। यानी हम लोग BM की दूरी लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब हम लोग एक ये ट्रिंगल आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज BMA एक हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज ABM एक AMB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो यानी पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों का कथन है यानी कर्ण यानी AB का स्क्वायर बराबर होगा BM का स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर। या फिर हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि आधार स्क्वायर इधर से हम लोग देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा यानी AM का स्क्वायर प्लस BM के स्क्वायर के बराबर होगा यानी AB का स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। AM का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मालूम है AM का वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BM का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे AB का वैल्यू यानी AB का वैल्यू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यही आपका अभिष्ट समीकरण आता है किसी भी दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। कि दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना है तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ इस पर बेस्ड ऑन जिस तरह से आप लोग को जिससे आप लोग को ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसका मान पुट करके इसमें दूरी निकालते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए सब, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको।
क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए आप लोग अपने कॉपी पर। बिंदुओं 5, 4 और 4, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ भी हमको दो बिंदु दिया हुआ है। मान लेते हैं हम लोग ये दो बिंदु ए, फर्स्ट बिंदु 5 और 4 है और सेकंड बिंदु 4 और 3 है। इसके बीच का हम लोगों को कह रहा है दूरी निकालने के लिए। तो दूरी निकालने के लिए सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ सूत्र में देखिए आप लोग, x नियामक का अंतर है प्लस y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर और अंडर रूट करना है, आप लोगों को दूरी हासिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें x1 ये 5 और y1 ये 4 है। फिर इस बिंदु से हम लोग देखते हैं x2 का मान 4 है और y2 का मान 3 है। तो दूरी निकालने के लिए AB की दूरी बराबर रूट अंडर x नियामक का अंतर प्लस y नियामक का अंतर का होल स्क्वायर। x नियामक के अंतर जब हम लोग x2 यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। जब हम लोग 4 में 5 को घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 4 को घटाएंगे ये भी -1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट माइनस 1 और 1 रूट 2। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट दिन से हम लोग 7.1 चैप्टर आरंभ करेंगे। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि अगले दिन सब जब पढ़ने बैठो तो किताब लेकर के 7.1 चैप्टर का हम लोग कल से फर्स्ट सवाल करना आरंभ करेंगे और हम लोग पूरा इसको क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद विभाजन सूत्र होगा, विभाजन सूत्र के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।